द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की किरकिरी हो रही है। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और इस बार भी मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी कम अक्ली की वजह से, उनकी कम नॉलेज की वजह से, उनकी कम जानकारी की वजह से। साथियों, वैसे कई बार पहले भी उनका मजाक उड़ाया जा चुका है, उन पर थू हो चुकी है, कई बार उनके झूठ पकड़े जा चुके हैं, कई बार उनकी अज्ञानता भी पकड़ी गई है। यहाँ हम आगे आपको कई ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये आदमी डॉक्टर कैसे बन गया, ये आदमी इतना पढ़ा लिखा जिसके पास डॉक्टर की डिग्री है, वो आदमी इतना जाहिलाना बात कैसे कर सकता है या उसको इतनी कम नॉलेज कैसे हो सकती है। जी हाँ, मगर सबसे पहले हम बात लेटेस्ट खबर की कर लेते हैं जो संबित पात्रा ने एक बार फिर से टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान उसने कही। जी हाँ, भारत में उसने कह दिया कि 30 राज्य हैं। अब आप सोचिए कि एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है उसे ये मालूम नहीं है कि भारत में कितने राज्य हैं। जी हाँ, बात चल रही थी वही कोरोना पे बहस चल रही थी इंडिया टीवी पर, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता भी मौजूद थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना मारने वाले और उन पर जाती हमला करने वाले संबित पात्रा ने इस बार भी वही किया, वही कर रहे थे और उसी तरह से जो उनका बड़बोलापन है वही उसी तरह से वो बोलते जा रहे थे और कांग्रेस को बार बार और राहुल गांधी को बार बार जो है सो जिम्मेदार ठहरा रहे थे। क्योंकि कांग्रेस ने बार बार जो है सो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार को फेल बताया, उसको मोविड कहा। इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। तो संबित पात्रा ने क्या कह दिया इस बहस के दौरान कि साहब 30 राज्य हैं भारत में। जी हाँ साथियों, राधिका खेड़ा ने जैसे ही पूछा कि भाई आप बता दीजिए कि कितने राज्य हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तब संबित पात्रा को मालूम तो था नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करके वो आदमी जिंदा है, टीवी पर डिबेट करता रहता है। तो वो कहने लगा कि मैं जीके यहाँ बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझसे जीके के सवाल नहीं पूछो, जिस तरह से वो बहाने बनाता है। उसके बाद जब बोला भी तो 30 राज्य बोल दिया, जिस पर खूब किरकिरी हो रही है, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। जी हाँ, ये जो खबर छपी हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, हेडलाइन है कि डिबेट में संबित पात्रा ने भारत में बता दिए 30 राज्य, ट्विटर पर लग गई बीजेपी प्रवक्ता की तगड़ी क्लास। पूरी तरह से लोगों ने इनकी क्लास लगा दी है। साथियों, अब थोड़ा सा विस्तार से और आपको खबर बता देते हैं कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा था, भारत में फैलाया वायरस कोविड नहीं बल्कि मोविड है। अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार समय रहते ठीक फैसले लेती तो ये कोविड ना होता, लेकिन अब ये मोविड बन गया है। जी हाँ, बार बार हमलावर हो रही है कांग्रेस और बार बार ये सवाल उठा रही है और उठाना लाजमी भी है, क्योंकि पहली लहर से पहले भी राहुल गांधी ने आगाह किया था, दूसरी लहर से पहले भी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने आगाह किया था, लेकिन फिर भी मोदी सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने में और अपनी इमेज बनाने में व्यस्त रही। नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि देश में किस तरह से हाहाकार मचा और कांग्रेस ने पूरी तरह से, आप ये समझ लीजिए कि जो विपक्ष का जो फर्ज होता है उसको निभाया, लेकिन बार बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पर कीचड़ उछालते रहे, उन्हें बुरा भला कहते रहे और इसी बात की डिबेट चल रही थी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा था, भारत महान नहीं बल्कि बदनाम देश हो गया है। दरअसल कमलनाथ ने यह बात विदेशी मीडिया में छप रही खबरों को लेकर कही थी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि राहुल गांधी विदेशों में भारत की और नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की जो है सो छवि को खराब कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जो गंगा में तैरती लाशें जो दिख रही हैं, क्या इनकी तस्वीरें विदेश में नहीं जा रही हैं? क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या वो तस्वीरें विदेश में नहीं जा रही हैं? मगर हर चीज़ का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर फोड़ देते हैं। क्या कोरोना भारत में जो है सो राहुल गांधी की वजह से या कांग्रेस की वजह से आया? क्या हाहाकार राहुल गांधी और कांग्रेस की वजह से आया? मगर अपनी आदत के मुताबिक हर चीज़ का ठीकरा ये विपक्ष पर फोड़ देते हैं, अपनी नाकामी का सेहरा विपक्ष पर फोड़ देते हैं और यहाँ भी यही हो रहा था। कांग्रेस के आरोपों का जवाब शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक डिबेट के दौरान दिया। संबित ने यूएपीए सरकार की नाकामियां गिनाई तो राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इन सब के बीच संबित पात्रा ने से एक बड़ी गलती हो गई। संबित के साथ इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र में कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी मौजूद थी। संबित लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार पर निजी टिप्पणी कर रहे थे, तो इससे परेशान होकर राधिका ने उनसे एक सवाल पूछ लिया जिसका उन्होंने गलत जवाब दे दिया।
राधिका खेड़ा ने संबित पात्रा से लाइव डिबेट में पूछा, मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी, अब मैं पूछना चाहती हूं कि भारत में कितने राज्य हैं। इसके जवाब में संबित पात्रा कहते हैं भारत में 30 राज्य हैं, मैं जीके खेलने के लिए नहीं आया हूं, 30 राज्य हैं। संबित पात्रा का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये वीडियो संदीप पात्रा का खूब वायरल हुआ, लोगों ने खूब खिल्ली उड़ाई। वैसे आपको बता दें कि चाहे जितना भी खिल्ली उड़ाओ, लेकिन ये आदमी बेशर्म है कि ये आदमी फिर जो है सो राहुल गांधी पे टाल देगा, फिर से जो है सो नेहरू पे टाल देगा, फिर से कांग्रेस पे टाल देगा, और इसी तरह इसका खेल हमेशा चलता रहता है। ट्विटर पर यूजर्स लगातार उनसे इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका रस्तोगी नाम से ट्विटर यूजर ने लिखा, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं, अब राज्यों में फंसे यह पात्रा जी। हालांकि ट्वीटिंग क्वारंटीनो नाम के यूज़र ने लिखा, झूठ बोलो और झूठ बोलो। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक बार फिर से एक यूज़र ने ट्विटर के ये सवाल पूछ लिया कि 5 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। जी हाँ, अब हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, छोटा सा अंश दिखाएंगे। आपको याद होगा कि ये बार बार 5 ट्रिलियन का नारा दे रही थी मोदी सरकार, और संबित पात्रा बैठकर जो है सो टीवी चैनलों पर 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी को बनाएंगे, 5 ट्रिलियन की, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही थी। विपक्ष बार बार इस पर सवाल उठा रहा था कि अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है। तब संबित पात्रा एक डिबेट में फंस गए और उन्होंने कह दिया कि हम जो है सो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, हमारी सरकार करेगी। उसके बाद गौरव वल्लभ ने उनको आड़े हाथों ले लिया। उन्हें पता था कि इस आदमी को मालूम तो है नहीं, ये आदमी जानकार है नहीं, सिर्फ डॉक्टर नाम का है, इसलिए पूछ लिया कि भैया बता दो कि कितने हैं 5 ट्रिलियन में ज़ीरो। फिर इनकी हवा टाइट हो गई और फिर से राहुल गांधी पर पहुंच गए। आप देखिए वीडियो की एक छोटी सी झलक। नंबर 1, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। बता दो, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूँ आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। तो साथियों, आपने देख लिया कि किस तरह से बेइज्जती हुई थी संबित पात्रा की। एक और आपको वीडियो दिखा देते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता कोविड का जब फुल फॉर्म पूछ लिया संबित पात्रा से, तो वो भी नहीं बता पाए। जी हाँ, अब सोचिए कि एक आदमी डॉक्टर है, डॉक्टर संबित पात्रा, वो आदमी अगर कोविड का फुल फॉर्म ना बताए तो इससे बड़ी जलालत की बात क्या होगी, या इससे बड़ी कम अकली की बात क्या होगी। यहाँ आप इस वीडियो की भी एक छोटी सी झलक देखिए कि किस तरह से वो कोविड-19 का भी फुल फॉर्म नहीं बता पाए। ओ, अब आप लोग मैं बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं, यही सब होगा। बताइए ना, मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला है। आप डॉक्टर है ना, बताइए। बिल्कुल बताइए। नहीं, मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बताइए, पूछिए। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड-19 को मत बताइए, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनसे। मैं बताऊंगा, तैयारी भी ना बताऊंगा। जब ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या बताइए। टेस्ट नहीं हो रहा, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए। तो साथियों, इसी तरह से बार बार नॉलेज की कमी की वजह से, जानकारी की कमी की वजह से संबित पात्रा जलील होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इनकी थू करते रहते हैं। मगर यहाँ बात संबित पात्रा तक ही नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेना है, उन सभी के पास सिर्फ और सिर्फ फेक फाक के अलावा और कुछ होता नहीं है। उन्हें या तो उनके पास जानकारी नहीं है, या फिर वो जानबूझकर फेक फाक करके लोगों को गुमराह कर देते हैं। अब देखिए, कोविड में बिहार में जो है सो ब्लड बैंक जो किस तरह से खून जमा किया जा रहा था, जब उसका कैंप लगाया गया, वहाँ पर कितने 45 राज्य बता दिए। देखिए, ये सोशल मीडिया पर इसकी भी खूब चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के समस्त 45 जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहा है, ताकि कोविड-19 महामारी के समय प्रदेश में रक्त की कमी ना हो। देखिए, नॉलेज की कितनी कमी है। बिहार में 45 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिहार में अगर हम विकीपीडिया पे भी अगर आप सर्च मारें तो विकीपीडिया में भी 38 डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि अब आप सोचिए कि ये इन नेताओं का क्या हाल है कि इन्हें अपने राज्य में कितने ज़िले हैं वो भी नहीं पता। रात दिन ट्रिलियन का जो है सो नारा देते हैं, ट्रिलियन में कितने ज़ीरो हैं वो नहीं पता। एक आदमी जो डॉक्टर है, उसको कोविड का फुल फॉर्म नहीं पता। मगर इन सब के बावजूद ये अपने बड़बोलेपन की वजह से, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बुरा भला कहने की वजह से चमकते रहते हैं टेलीविज़न पर। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर इन्हें खूब इनकी थू होती है, इनकी खूब किरकिरी होती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।